अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एहरामी जुर्म ड्रामे की अगली केस में आप देखेंगे कि शानजे को जब पता लगता है कि इसके वालिद शानी को क्या बातें सुनाई हैं, तो इसको यकीन था कि शानी फिर से एक बार जॉब छोड़ देगा। और इस परेशानी में जब वो ऑफिस जाती है तो इसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि शानी का मोबाइल भी यहाँ पर पड़ा होता है और वो गुस्से में कहीं जा चुका है और घर भी नहीं पहुँचा। वो इसको ढूंढती फिर रही है और बिल आखिर अपने डैड के पास जाती है और इनसे कहती है कि आपको ये सब शानी से नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत एहसास है, सेंसिटिव है। मैं इससे वादा किया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। जिस पर इसके वालिद हैरान, तुम क्या कह रही हो? इसने ऑफिस में मेरे सामने इकरार किया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम इसकी वकालत कर रही हो मेरे सामने खड़े होकर। शानजे को इस टाइम कुछ नहीं सूझता। मुझे सिर्फ शानी की फिक्र है, पता नहीं क्या करेगा अपने साथ। कामरान साहब को गुस्सा आता है, क्या करेगा अपने साथ? क्या अपनी जान ले लेगा वो? जिस पर शानजे जज्बाती होकर कहती है, इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन आपकी बेटी तो उससे पहले ये सब कर जाएगी। शानजे का जुनून देखकर कामरान साहब तो हिल जाते हैं। इधर शयान अपने दोस्त के पास बैठा अपने दिल का हाल बयान कर रहा है। इन एहसानात के बदले मुझसे वो जो चाह रहे हैं वो मैं कभी नहीं दे सकता। दोस्त को इसको समझाता है कि तुम अपने घर वालों से बात तो करो, इनको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, शायद वो समझ जाएं। जिस पर शानी कहता है कि इनको बताऊंगा तो इनके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो ऐसे समझते हैं इस लड़की को कि वो तो बहुत हमदर्द और फरिश्ता सिर्फ समझ रहे हैं इसको। इसका असल रूप देखेंगे तो इससे नफरत होगी इनको। शानजे से ऐसा भी कोई गलत हरकत तो नहीं की उसने कि वो सब इतने हैरान हो जाएंगे। खैर, शानी की जगह कोई और लड़की या ऐसे बॉस के बारे में ऐसी बात कर रही होती तो समझ भी आती। खैर, शानजे तब तक सुकून से नहीं बैठती जब तक शानी से बात नहीं कर लेती। इसके घर तक आ जाती है, इसके कमरे में जाती है इससे बात करने। शानी इसको कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं ऐसे कोई बात नहीं करूँगी, सिर्फ हमारी दोस्ती की हद तक बात होगी, इससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आपके वालिद साहब ने मुझसे शादी के बारे में पूछा क्या, और मेरे इनकार करने पर मेरी इंसल्ट की और ऑफिस से भी निकाल दिया। यही मेरी औकात थी, इसी वजह से मैं वो जॉब छोड़ रहा था। शयान का रवैया देखकर शानजे तड़प जाती है। फॉर गॉड से शानी, इतने अजनबी मत करो मुझे। जिस पर शानी कहता है कि आप तो बड़े दावे कर रही थी, कितना कम जोर निकली आप, और इस बार फिर जॉब छोड़ने की धमकी दे रहा है। और शानजे इसकी मिन्नतें कर रही है। इसका तल्ख रवैया देखकर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और शानी की माँ उसको देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आए थे आज शादी की तारीख मांगने। ये जो खावर की अम्मी और उसकी बहन का रवैया और लहजे में मिठास थी ना, वो सिर्फ तुम्हारी नौकरी और इस घर को देख कर थी। मैं तो अपनी आंखें नोच भी लूं तो शानजे के एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। जिस पर शयान चिढ़ जाता है कि अम्मी, आपको अंदाजा है कि इन एहसानात के बदले वो क्या मांग रही है मुझसे? जिस पर शानी की माँ कहती हैं, जान मांग रही है तुम्हारी। तो इससे क्या बताता कि वो जान से भी ज़्यादा इसका कीमती दिल मांग रही हैं, जो कि वो किसी हाल में भी इसको नहीं दे सकता। वो तो सिर्फ सजीला का है। आप जानती हैं कि मैं सजीला से मोहब्बत करता हूँ और ये बड़ी मेरे पीछे पता नहीं कहाँ से इस तरह पड़ गई है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वैसे शयान की माँ खासी समझदार खातून लगती हैं, लेकिन शानजे के मामले में जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं इन्होंने। ये सोच कर के शानजे इंसानियत के नाते ये सब कर रही है, जबकि एक औरत को पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि सामने वाले की नीयत क्या है, इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, जितनी आसाइशों की उनको आदत वगैरह हो चुकी है, इसकी माँ को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो जानकर भी सिर्फ यही कहेंगी कि गोली मारो सजीला को, और जो वो कहती है वो ही कर लो।